जी। और जामनगर के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता भाइयों बहनों हैं और ख़ास करके जामनगर की जनता कि उनके विश्वास के आधार पर मुझे आज एज ए प्रत्याशी चुना गया है, तो डेफिनेटली यस कि एक जो विश्वास है। और आपने जो बोला कि सेलिब्रिटी, तो ये एक मेरे लिए इस हिसाब से हेल्प करता है कि मैं रविंद्र जडेजा जी की वाइफ हूँ, तो सेवा के भाव से पहले मैं कर रही थी सेवा, वो ट्रस्ट के बैनर से एज ए कार्यकर्ता के तौर पे कर रही थी। अब जाके मुझे पार्टी में चुना गया है एज ए उम्मीदवार के तौर पे, तो डेफिनेटली सत्ता के माध्यम से, सत्ता के मंच से मैं एक जो सीमित वर्ग का मैं कर रही थी उससे हटकर, उससे आगे बढ़कर एक बहुत ही मास का, बहुत ही ज़्यादा लोगों का मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। पर्टिकुलरली सरकारी जो भी स्कीम्स है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो भी स्कीम्स हैं उन तक पहुंचाना। जामनगर एक महानगर है और मेरी जो सीट है वो 78 नॉर्थ यानी कि सिटी की सीट है, तो डेफिनेटली महानगर से लेके स्मार्ट सिटी बनने तक की जो जर्नी है वो हमें तय करनी है, लोगों के साथ तय करनी है, लोगों के बीच में रह के तय करनी है। तो वही एक मेरा मंत्र है, वही एक मेरा थॉट है कि मैं किस हिसाब से जामनगर को महानगर से स्मार्ट सिटी की ओर आगे लेके चलूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो ननद भाभी की भी दिख रही है, क्योंकि आपकी ननद जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कैंपेन कर रही है। घर का पूरा मामला यहाँ पर हो गया है, तो किस तरीके से इसको आप फेस करेंगी? देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही फैमिली से दो अलग अलग व्यक्तित्व किसी अलग अलग विचारधारा के साथ जुड़े हों। और ये स्वाभाविक सी बात है कि आप अब हमारे हाथ को ही ले लीजिए, जो पाम है उसकी हमारी उंगलियां हैं पांचों की पांचों, वो भी इक्वल नहीं है, वो भी एक समान नहीं है। तो ये एक जो विचारधारा है उसकी बात है कि वो किसी अलग विचारधारा, अलग पार्टी, अलग उनका जो नेतृत्व है उनसे प्रभावित होकर किसी और पार्टी के साथ जुड़ी हुई हो, तो वो अपना काम कर रही है। और मैं किसी अलग पार्टी, अलग विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वही एक है कि वो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज कर रही है, मैं अपनी तरफ से अपना कार्य आगे बढ़ा रही हूँ। लेकिन ये एक सुर्खियों में भी है, चर्चा कर अलग अलग विचारधारा से हो तो सवाल उठना लाजमी है। किस तरीके से इसको आप लोग घरेलू अगर बात करें तो कैसे मैनेज कर रही हैं इसको? नहीं, अभी तो माहौल इतना हाइपर है कि पीक है इलेक्शन मोड का, जो अभी पीक टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे के साथ बैठ के आराम से चर्चा करे कि ये है, बिकॉज बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। लोगों तक पहुंचना मेरा एक अभी मेन फोकस है कि जितना हो सके उतना मैं लोगों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी का जितना भी विश्वास है लोगों में वो बढ़ा सकूं। तो वही एक बात है और वही मैं दिमाग में लेके चल रही हूँ। तो अभी ये सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जो करना है उसमें ज्यादा केंद्रित होके मैं आगे बढ़ रही हूँ। मतलब ये कह सकते कि ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, ऐसा? डेफिनेटली यस यस। सामने ट्रायंगुलर इस बार की जो लड़ाई दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है और आप निश्चित तौर पर बीजेपी से उतर रही। ओवरऑल गुजरात की भी इलेक्शन की बात करें तो ट्रायंगुलर दिख रहा है, जामनगर में भी यही कंडीशन है। क्या लगता है वाकई में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फ्रीबीज की बात कर रही है, या कांग्रेस अभी साइलेंट मोड में ही दिख रही है, लेकिन क्या लगता है इन दोनों को कम्पीट करना मुश्किल होगा और इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली नॉट, बिकॉज गुजरात की जनता है आज तक के इतिहास में ट्राइपोलर इलेक्शन मोड को कभी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कोई ऐसी पार्टी है जो अभी गुजरात में आई नहीं है बट आने का दावा कर रही है, विकास किया नहीं है, विकास के दावे कर रही है। तो ये जो थिंग है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधा हिसाब है इसका। तो आप अगर कुछ आपने करा नहीं तो लोग आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी विकास के कार्य गुजरात में आप देखो कि नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम थे तब से लेके आज तक इतना ज्यादा ड्रास्टिक जो चेंज हुआ है, इतना ज्यादा जो गुजरात मॉडल है वो विश्व में दिया जाता है, मॉडल दिया जाता है कि ये एक आदर्श स्टेट के माध्यम से हमें डेवलप इस स्टेट को ध्यान में रखते हुए बाकी स्टेट को करना है। तो ये जो विकास की जो गाथा है वो ऑलरेडी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के अंडर हो रही है। तो
तो डेफिनेटली लोगों का विश्वास ऑलरेडी उन पे प्रस्थापित है। और रही बात ट्रायंगुलर वो जो इलेक्शन मोड की, तो एक्सेप्ट ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एज वेल। तो ये कोई है ही नहीं, इलेक्शन मोड है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मंत्र के साथ, अपने जनता के भरोसे के साथ स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। ये तो आम आदमी पार्टी की बात होगी, जो नई पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो दबदबा रहा ही है, तो क्या मानते हैं? रहा था पास्ट कितने सालों से, अब डेकेड से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से गुजरात का जो विकास हुआ है, चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो, चाहे वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे, बिकॉज मैं डिटेल में ना एलोबरेट करूंगी तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए आई एम जस्टिंग कि ये जो सारा एक जो विकास का पथ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्राप्त हुआ है। और लोगों को एक विश्वास है, लोगों को एक अंदरूनी एक बात जो होती है कि हम किसी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसी को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना के चलना है, लोगों के बीच में जाके रखना है। तो वही एक बात है, वही स्टैंड कर रही है अभी। महिला उम्मीदवार हैं आप, और अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक आपने सोचा है? मतलब रिवावा जडेजा का क्या मूल मंत्र है, किस तरीके से काम करेंगी स्पेसिफिकली महिलाओं की अगर बात करें तो? जब मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन मैंने किया, तभी से लेके अभी तक मैंने 200 जितने गांव हैं वो मैं घूमी हूँ। खास करके जामनगर के जितने भी आसपास के गांव हैं, वहां जा जाके स्त्री सशक्तिकरण, नारी जागृति का जो एक कैंपेन में चला रही थी, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए था कि मेरा ये मानना है कि कोई भी घर में अगर महिला जागृत है, महिला सशक्त है, तो वो भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि निरंतर अगर हमारी भावी पीढ़ी की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा माँ से सीखते हैं, क्योंकि घर का पूरा जो नेतृत्व है वो एक लेडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक महिला के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो अपने बच्चों को सिखाती है, वो अपने बच्चों को समझाती है, आने वाले फ्यूचर के लिए वो तैयार करती है। क्योंकि गुजराती में एक कहावत भी है कि एक जो शिक्षित माता है ना, वो 100 जितने शिक्षकों की गरज है वो पूरी करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सशक्तिकरण मेरा पहला जो है वो मुद्दा रहा है। वो आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और राजकीय तौर पे कैसे महिलाओं को इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और एम्पावर किया जाए, वो जो थॉट है उसके ऊपर मैं डेफिनेटली फोकस कर रही हूँ। आपके हस्बैंड की अगर बात करें, क्रिकेटर हैं, काफी फेमस हैं, और आपके हस्बैंड हैं, तो कितना एज अ हस्बैंड वो आपको, क्योंकि आप अब राजनीति में हैं, दोनों ही देश की सेवा कर रहे हैं दूसरे एंगल से, कितना वो आपको सहयोग कर रहे हैं? जी डेफिनेटली, मैं नहीं, हमारे देश की जितने भी शादीशुदा कपल हैं, ठीक है, तो लग्न व्यवस्था का मतलब ही ये है कि एक दूसरे का पूरक बन के आगे बढ़ना। फैमिली जब होता है तो उनके सपोर्ट के बगैर कोई भी चीज या कोई भी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि पुरुष सफल हो तो उसके पीछे एक महिला का जो हाथ है, वो भाग है, वो सेक्रीफाइस है, वो बहुत ही अहम होता है। तो वैसे ही अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली, और उसके पिता, पति, भाई, और मैं तो यहाँ तक जाऊंगी कि हमारे जामनगर के भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता भाई हैं, उनका सभी का रोल है मुझे इस मुकाम तक ले आने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए। जो उनका जो प्रोत्साहन है वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है, तभी जाके मैं ये कर पा रही हूँ, तभी जाके ये आगे मैं बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पावर कपल कहा जाता है, काफी फेमस है आप दोनों का नाम एज अ पावर कपल। तो एज अ पावर कपल वाकई में आपको बूस्ट कर रहे हैं? यस। वो मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण था जब हम फॉर्म भरने गए और वो मेरे साथ में थे। तो वो बहुत ही इमोशनल एक फील होता है जो मैं शब्द में नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली यस, कि एक दूसरे के साथ चल के, क्योंकि मैं अपने माध्यम से, हमारे माध्यम से मैं कहीं ऐसे कपल को वो भी एक इंस्पिरेशन पूरा करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ कि जो महिला आगे बढ़ना चाहती है, उनके कुछ ड्रीम्स है, उनके कुछ सपने हैं जो वो शादी करके भी पूरा कर सकती है। तो हस्बैंड का जो एक अहम रोल होता है, हस्बैंड का एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है और सपोर्ट होता है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही सबसे ज्यादा